योगी आदित्यनाथ पर 38 मुकदमे कायम रहे, 307 तक का मुकदमा रहा है और यह पहले मुख्यमंत्री है कि अपना मुकदमा खुद वापस लिए है। 27 में सपा की सरकार बनेगी तो फिर उन मुकदमों की फाइल को खोली जाएगी और जिस तरह से यह प्रतिपक्ष के नेताओं के साथ बदले की भावना से कार्य कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ पर भी वह मुकदमों को संचालित करके इनके साथ भी कानूनी कार्रवाई। अखिलेश यादव भस्मासुर हैं। देखिए, योगी आदित्यनाथ जो है ना, इस समय आपा खो गए हैं, मानसिक दिवालियापन के शिकार हो गए हैं। आए दिन तरह तरह के असंसदीय शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी जो है कि भस्मासुर हैं, उनमें औरंगजेब की आत्मा है। ये जो है ना कि पूरी तरह से जो है विक्षिप्त होकर के जो है इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं और इनका चेहरा देख करके, इनकी बोल भाषा देख करके साफ लगता है कि एक क्रूएल पर्सन की तरह भाषा दे रहे हैं। इनके अंदर क्रूरता दिखाई देती है। जब से लोकसभा का चुनाव हारे हैं उस तरह की इस तरह उटपटांग भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और इससे लगता है कि अब इनके पैरों की जमीन खिसक गई है और राहुल गांधी और अखिलेश यादव से जो है कि ये घबराए हुए हैं। अगर ये राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी को भस्मासुर कर रहे हैं तो ये बताए ना कि भस्मासुर की कहानी क्या है। भस्मासुर यह कहानी भस्मासुर वाली कहाँ से आई। योगी आदित्यनाथ जी इस तरह के जो है कि क्रूरता और निर्दयतापूर्ण जो बयानबाजी कर रहे हैं, इसकी जो है जितनी भी आलोचना की जाए वह कम होगी। अखिलेश जी का वो बयान बहुत वायरल हो रहा है कि हमें बोला गया होता तो हम आधे घंटे के अंदर 600 पुतले जलवा देते। ये देखिए, जो है भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया वाले जो है ना, यह घुमा फिरा करके जो है आरोप और प्रत्यारोप कराने का काम करते हैं। अगर अखिलेश यादव जी का पुतला फूका गया 6 जगहों पर, पता लगा हरदोई फूका गया और फूकने वालों को जवाब मिल गया कि साथ साथ जो पुतला फूकने वाले खुद जो है कि आग में झुलस गए। और जो जिस तरह अखिलेश यादव जी ने कहा, अगर इनकी आत्मा को शांति योगी आदित्यनाथ को अगर 6 पुतला फूकने से नहीं मिली, अगर 600 कहे होते तो अखिलेश यादव कहते फूक दो भैया, ताकि इनकी आत्मा तृप्त हो जाए। और पितरपक्ष वाला महीना भी शायद शुरू हो गया है, तो इसलिए ये बखलाहट में और अखिलेश जी का बयान जो था उसको तोड़ मरोड़ करके और उसको पलट करके जो है ये इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं। अरे देखिए, पुतला फूकने वाली राजनीति में हम लोग विश्वास नहीं रखते हैं। अगर पुतला फूकने वाला में विश्वास करते तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लाठी डंडा से नहीं इतने पुतले फूक दिए जाएंगे कि इनका प्रशासन गिन तक नहीं पाएगा। लेकिन हम लोग पुतले से नहीं, हम लोग जनमत की बात करते हैं। हम लोग ओपिनियन पोल पर विश्वास करते हैं और जनता ने जो है भारतीय जनता पार्टी की जो गुंडागर्दी रही है, तानाशाही रही है, जनता के साथ जो छलावा रहा है, उसका जवाब लोकसभा चुनाव में मिल गया है। और फिर अभी बाई इलेक्शन चलने वाला है, जिस तरह ये नंगा नाच कर रहे हैं, पता लगा मुस्लिम बीएलओ है तो उनको हटाने का काम कर रहे हैं। और जैसे मिल्कीपुर कटहरी को जीतने के लिए जो है जिस तरह से योगी जी जो है घबराए हुए हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी की मुराद पूरी नहीं होगी। इसलिए ये जो है कि मानसिक दिवालियापन के शिकार होकर के आए दिन जो है इस तरह के संसदीय शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, अमर्यादित शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और उपचुनाव में भी हारेंगे जैसे लोकसभा में हारे और 2027 में तो इनकी विदाई होगी। और जिस तरह से यह समाजवादी पार्टी के लोगों को चिन्हित कर करके जो है उत्पीड़ित करने का काम कर रहे हैं, परेशान करने का काम कर रहे हैं, इनकी अभी बारी आएगी। 96 में कैसे पुक्का फोड़ फोड़ के रो रहे थे सदन के अंदर, तो वो दिन भी इनको याद करना चाहिए ना। सांसद रहते हुए अपने जान के लिए गिड़गिड़ा रहे थे सोमनाथ चटर्जी जी के यहाँ जब कांग्रेस की सरकार थी। तो सबका दिन आता है, इतिहास परिवर्तन का नाम होता है। और आज ये सत्ता की कुर्सी पर बैठ करके जिस तरह नंगा नाच करवा रहे हैं, जाति देख देख करके इनकाउंटर कराने का काम कर रहे हैं, कानून व्यवस्था को बिल्कुल ध्वस्त कर चुके हैं। यही इनके आवास से 500 मीटर की दूरी पर ठाकुर विक्रांत सिंह गाड़ी से रौद कर राजेंद्र प्रसाद यादव को मौत के घाट उतार देता है। एक गरीब परिवार का व्यक्ति है, अयोध्या का रहने वाला, मिल्कीपुर विधानसभा का, जो कुल्फी बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। तो योगी आदित्यनाथ की बोलती बंद हो जाती है। लखीमपुर खीरी में एक दलित पर चोरी का आरोप लगता है, पासी बिरादरी का है, और पुलिस 6 दिन थाने में बंद रखती है और इतनी जो है कि दरिंदगी के साथ पिटाई करती है कि वह व्यक्ति मौत के कगार पर खड़ा हो जाता है। तब पुलिस वाले आपाधापी में हॉस्पिटल में भर्ती कराते हैं, वह व्यक्ति मर जाता है। इसी योगी आदित्यनाथ के बिरादरी के लोगों के साथ एक इंदल पटेल जो है ललितपुर में, अगर भट्टा का शेयर में काम करता था, लाभांश में हिस्सेदारी की बात किया, घर में घुस करके पेट्रोल डाल करके जला दिया गया। यह है कानून व्यवस्था। और आज तो अयोध्या की बेटी आई थी, आप देखे ना, राम जन्मभूमि परिसर में
दलित समाज की 17 वर्ष की बेटी जो बीए की छात्रा है और राम जन्मभूमि परिसर में सफाई कर्मी का काम करती थी, और 9 दरिंदों ने जो कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, और वह दरिंदगी करते हैं, 9 लोग बलात्कार करते हैं उस बच्ची का, और थाने में कैंट थाने में जब जाती है FIR दर्ज कराने के लिए तहरीर देती है, तो तहरीर में बदलने की बात की जाती है, उसे डराया धमकाया जाता है, 3-3 दिन थाने में बैठा करके रखा जाता है, गई है न्याय मांगने और अन्याय का शिकार किया जा रहा है। उसके माँ बाप को डराया धमकाया जा रहा है कि कुछ पैसा दिलवा देते हैं, शांत बैठो घर पर। आज वह बेटी अखिलेश यादव जी के यहाँ न्याय की गुहार लेकर के आई थी, और अखिलेश जी ने कहा कि बेटी को न्याय दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी जो है कि मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेगी। और योगी आदित्यनाथ अब कहाँ गया? जब निषाद लड़की के बलात्कार के आरोप में मोहित खान का नाम आया, राजू खान का नाम आया, तब तक तू दो दिन अयोध्या का प्रवास हुआ, और जो निषाद बालिका को जिस तरह की हेतुक सहायता दिए, व्यवस्था दिए, सरकारी मदद किए, तो इस दलित बच्ची के साथ क्यों न्याय क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर वही दरिंदे अगर मुसलमान और यादव रहते तो उनका इनकाउंटर हो जाता, उनका घर ढहा दिया जाता। वहीं पर विजय पांडे मिल्कीपुर में जो है घर में घुसकर दलित के लड़की के साथ बलात्कार करता है, वहां पर पुलिस का बुलडोजर नहीं चलेगा, उसका इनकाउंटर नहीं होगा। लेकिन एक घटना मोहित खान के बाद हुई थी, एक मुस्लिम पर आरोप लगा लड़की के साथ छेड़खानी का, तो वहां पर गोली इनकाउंटर करा दिया गया। तो योगी आदित्यनाथ के समय में खुल करके जातिवाद किया जा रहा है। यादव और मुसलमान हो भैया तो समझो कि गुनाहगार हो, चाहे लाख आप सही हो। अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ में पिछड़ों का हितैषी कौन है? जोगी जी जो है कि एकदम खुल करके जातिवाद, सवर्णवाद, ठाकुरवाद कर रहे हैं। अखिलेश यादव जो है भाई, हम लोग तो पीडीए लेके चल रहे हैं, लेकिन पीडीए का मतलब ये केवल पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, आदिवासी नहीं, जो भी समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, गरीब हैं, गुरबा हैं, वंचित हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, चाहे ठाकुर हो, चाहे बामन हो, अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा, हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सारे लोगों की लड़ाई, मान सम्मान और अधिकार की लड़ाई लड़ने का काम समाजवादी करती रही है। समाजवादी पार्टी उनकी लड़ाई लड़ेगी। हम लोग जाति को टारगेट बना करके नहीं काम करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सारी योजनाओं का लाभ देना हो, चाहे कोई काम करना हो, तो यह जाति को देख करके जो है योगी सरकार का जो है कि काम दिखाई दे रहा है। आप देख लो ना, जितने इनकाउंटर हुए हैं, जितने लोगों पर बुलडोजर चले हैं, योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर का तेल कहाँ खत्म हो गया, कहाँ इंजन फेल हो गया? जो 63 अपराधियों की सूची दिए थे, तो उन अपराधियों पर गाजीपुर वाले पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? बनारस वाले, जौनपुर वाले पर क्यों नहीं चला? हमीरपुर, महोबा वाले पर अपराधियों पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? 38 तो अपराधी इनकी बिरादरी के थे, जिन पर कितने खुद योगी आदित्यनाथ पर 38 मुकदमे कायम रहे, 307 तक का मुकदमा रहा है, और यह पहले मुख्यमंत्री है कि अपना मुकदमा खुद वापस लिए हैं। लेकिन जब 2027 में सपा की सरकार बनेगी तो फिर उन मुकदमों की फाइल को खोली जाएगी, और जिस तरह से यह प्रतिपक्ष के नेताओं के साथ बदले की भावना से कार्य कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ पर भी वह मुकदमों को संचालित करके इनके साथ भी कानूनी कार्यवाही की जाएगी। चलिए, तमाम मुद्दे थे, हम पर बातचीत हुई। इस समय उत्तर प्रदेश में बयानबाजियों का दौर जारी है। सपा के सुप्रीमो का कोई बयान आता है, उधर योगी जी पलटवार करते हैं, उनका कोई बयान आता है तो इधर से पलटवार होता है। 2027 चुनाव के पहले उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभाओं के उपचुनाव है, उसके पहले सियासी गर्माहट तेज होती जा रही है। आप लोग कोई सवाल होगा पूछिएगा, कोई भी खबर आएगी हम आपको बताएंगे। नमस्कार।